नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल कर सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके लिए 1500 करोड़ राशि की भी यहां पर राशि वितरण लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सब्सिडी वितरण की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए रसोई गैस की लागत कम करने में मददगार है और साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य और इसके साथ ही आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेवी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और उपस्थित लाभार्थी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी को होली पर्व की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली का पर्व समता का पर्व है, कोई भेदभाव नहीं, न कोई छोटा न कोई बड़ा, किसी प्रकार का भेदभाव जब न हो तब होली जैसी रंग भरी उत्साहपूर्ण आयोजन हम सबके सामने होता है। और होली के पहले घर की इस खुशी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की डबल इंजन सरकार ने यह सुविधा 2022 में प्रारंभ की थी और मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार ने जो घोषणा की उसके क्रम में आज यह 1500 करोड़ रुपए की राशि 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जारी की जा रही है। वे अपने नज़दीक के जिस भी एजेंसी से उनका कनेक्शन है उस कनेक्शन वहाँ पर जाएंगे तो उनको होली के पहले या होली जो जिनके पास वो सिलेंडर भरा है या होली के बाद भी उस राशि का उपयोग करते हुए वे लोग अपना एक भरा हुआ सिलेंडर वहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सुविधा आपको दी जा रही है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार गरीब को, अन्नदाता किसान को, महिलाओं को और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर शासन की योजना के साथ जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी यही कहते हैं कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और वे 4 जातियां एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। सभी जातियां इसमें समाहित हैं। सभी पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं और इसलिए योजना का लाभ जब देने की बात होगी तो योजना का लाभ उसका एक ही मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास का। एक ही मंत्र है, याद करिए ना। कोरोना कब का समाप्त हो गया, लेकिन
80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का, और उनमें 15 करोड़ के लिए उत्तर प्रदेश के लोग प्राप्त करते हैं। उज्ज्वला योजना में देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख लाभार्थी। आप सोचो, जिसको कभी सिलेंडर नहीं मिला उसको मोदी जी ने दे दिया। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी, और 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा सबको फ्री 5 लाख रुपए कैशलेस सुविधा उनको कहीं भी प्राप्त हो सकता है। अभी हम लोगों ने शिक्षकों को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, इन सबको भी इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था की। कैशलेस सुविधा सबको 5 लाख रुपए हर वर्ष उपलब्ध करवाएंगे, सरकार पैसा देगी। जो समाज के लिए काम करेगा, समाज और सरकार उसके लिए कार्य करेगी, सरकार उसके बारे में सोचेगी। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले सोच संकीर्ण थी। पहले सरकार जाति खेमों में बांटी हुई थी, लड़ाती थी, माफिया पैरेलल शासन चलाते थे, अराजकता थी, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते थे, परिणाम है उत्साह भंग, और उसके बाद कहां कोई त्योहार मना पाएगा, कर्फ्यू लग जाता था। बहनों और भाइयों, आज कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी अभी कल ही जर्मनी से आए हैं। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए, और डिफेंस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है, उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में कैसे उसकी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाना है, इन सब को लेकर के उनको कई बार दुनिया के अंदर जाने का अवसर मिला होगा, और गए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि 17 के पहले जाते थे, उत्तर प्रदेश की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से देखने का भी कार्य नहीं करता था, और आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है सरकार सुरक्षा भी दे सकती है और निर्णय लेकर के उसकी समस्या का समाधान भी कर सकती है। ये जो चेंज आया है, ये जो निवेश आएगा जर्मनी से, जापान से, सिंगापुर से, दुनिया के देशों से, ये निवेश केशव जी के परिवार का व्यक्तिगत कोई उससे लाभान्वित नहीं होने वाला है, लेकिन हां, हमारा प्रदेश लाभान्वित जरूर होगा। यहां का नौजवान जरूर नौकरी और रोजगार पाएगा। एक लिंक जोड़ने का काम हुआ है, वह लिंक इस रूप में जिससे यहां पर अधिक से अधिक लोगों को नौकरी की सुविधा मिल सके, और दूसरा, यहां के अच्छे नौजवानों को सरकार की गारंटी के साथ हम उन देशों में भेज सकें। जिसको यहां 20,000 मिलता है, अगर उसी नौजवान को वहां जाकर के 2 लाख और 2.5 लाख मिलने लग जाएगा, तो क्या बुरा है इसमें? सम्मानजनक जीवन जिएगा, उसके लिए क्या कुछ करना है, ये सब जानने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और ये तब होता है जब सुबह से लेकर शाम तक कोई मिल करके लगातार काम करता है, और आज उसी का परिणाम है। और हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने विजन दिया देश को आगे बढ़ने का। ये विजन उससे वही विजन है, महिलाओं के प्रति संवेदना, बीमारी से मुक्ति मिले, नौजवानों को रोजगार की सुविधा मिले, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सम्मान के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें,
और सरकार इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। उसी उद्देश्य के तहत सरकार कार्य कर रही है। उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री जी ने पहले से व्यवस्था की है कि इस वर्ष में 9 सिलेंडर सब्सिडी रेट पर देंगे, यानी जो भी सिलेंडर खरीदता है कनेक्शन फ्री, लेकिन जब आप सिलेंडर खरीदने के लिए जाते हैं और भरे हुए सिलेंडर को लेते हैं तो प्रत्येक सिलेंडर में आपको प्रति रिफिल जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 9 सिलेंडर में आपको सुविधा दी जाती है, उन 9 सब्सिडी युक्त सिलेंडर में प्रत्येक सिलेंडर में 335 रुपये 40 पैसे की सब्सिडी केंद्र सरकार आपको उपलब्ध करवाती है, आपके अकाउंट में वापस करती है। यानी दुरुपयोग भी रुक जाए और पैसा आपने जो खर्च किया वो पैसे में से 335 रुपये 40 पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाए। ये तो 9 सिलेंडर पर तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही सब्सिडी आपको दे रहे हैं, और बाकी हमारी सरकार ने तय किया कि दीपावली और होली के पहले हर परिवार में हम फ्री में एक एक सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। और ये समारोह आज प्रदेश भर में इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, जिससे दीपावली की, होली के पहले पहले हर एक व्यक्ति अपने घर में सम्मानजनक ढंग से ऊर्जा की इस आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ साथ उत्साह और उमंग को और कई गुना बढ़ाने में वह सहयोगी हो सके। आज ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार बहुत सारे कदम उठाने जा रही है। इस बार बजट में जो कदम उठाए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उस क्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने निराला नगर में मौजूद आरएसएस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान ही उन दोनों नेताओं ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और कई अहम विषयों पर चर्चा की। बैठक में राज्य और देश से जुड़े राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत हुई है। यह बैठक पार्टी और संगठन के बीच में संबंधों को मजबूत करने और आगामी योजनाओं पर विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सत्ता के बिना परेशान है और अक्सर बेतुके बयान देते रहते हैं। साक्षी महाराज ने वर्तमान सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में सरकार मजबूत है और जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में भी योगी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और इसके साथ ही बीजेपी भी मजबूत सरकार बनेगी। पानी की मछली तड़पती है, ऐसे बिना सत्ता के अखिलेश जी तड़प रहे हैं और ऊर जलूल बयान करते चले जा रहे हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार है। 2027 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनेगी। महाराज जी, जो जीती को लेकर आपका एक बयान आया था जिसमें काफी विरोध देखने को मिला, क्या करना? असल में मेरे बयान को या तो पूरा किसी ने सुना नहीं या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सच बात यह है कि अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो 20 विश्वा का ब्राह्मण होकर मर जाता, किसी को पता नहीं चलता कि मैं लोधी हूं। मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा उन संस्थान में हुई है जहां ब्राह्मण के अलावा दूसरा पढ़ नहीं सकता। मैं पहली बार मथुरा से एमपी बना, जहां लोधी 15,000 नहीं, वहां ब्राह्मण है, वहां ठाकुर है, वहां जाट है। राजा विश्वेश्वर जमानत करके मुझको वहां से एमपी बना दिया और मैं अयोध्या आंदोलन का हीरो, बाबरी मस्जिद में पहला फाफड़ा मारने वाला, बैरियर तोड़ने वाला व्यक्ति, मुलायम सिंह को चैलेंज करने वाला व्यक्ति,
लोग मुझे हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि मैं समाज में कोई विघटन पैदा करूंगा। मैं कभी भी, अब आप यहां का देख लो, उन्नाव का, ये बैठे हैं, सारी दुनिया को छोड़ के मैंने जिलाध्यक्ष बनवाया। आशुतोष शुक्ला को जानते हो, विधायक है, मैंने बनवाया ना, स्वीकार करते हैं। माननीय कुलदीप सेंगर जब संकट में फंसे थे, कौन साथ खड़ा था? मेरे अलावा कोई खड़ा था क्या? सिंगल में था ना, और लोग मुझे पार्टी से निकालने की बात कर रहे थे। तो मुझ पर इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है। मैं रत्ती भर भी जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं सर्व समाज की बात करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पर दुख तब होता है, 2014 में नारा लग रहा था, महादेव की माया है, घर घर मोदी छाया है, सब मोदी के दीवाने हो रहे थे। अब यूजीसी जैसी समस्या, छोटी समस्या, जिस महामानव ने अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया, धारा 370 को दफा कर दिया, 35 ये हटा दिया, देश का सम्मान कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उसके लिए यूजीसी जैसी छोटी समस्या, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, कौन बड़ा काम है? लेकिन फिर ये नारे लगाना तो साक्षी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रबुद्ध समागम में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ही जब दिनेश शर्मा मंच पर पहुंचे तो समाज के कुछ लोगों ने गो बैक के नारे भी लगाए हैं। विरोध के कारण माहौल में तनाव और नाराजगी देखने को मिली। कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोग और आयोजक स्थिति को संभालने के लिए जुटे हुए रहे और ये घटना समाज के कुछ वर्ग में दिनेश शर्मा के प्रति असंतोष को दर्शाती है। रामपुर की तहसील शाहाबाद में एंटी करप्शन को लेकर टीम ने संग्रह अमीन प्रेम शंकर तिवारी को सशस्त्र लाइसेंस बनवाने के नाम पर 15,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि प्रार्थी ने शिकायत की थी कि तिवारी ने पैसे की मांग की थी और सूचना मिलने के बाद ही टीम ने तहसील परिसर में घेराबंदी की और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा लिया है। आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सीतापुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस और एसओजी ने अंतर्राज्यीय जीएसटी गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 आरोपियों को आरएमपी स्कूल के पास से ही गिरफ्तार किया गया और जांच में पता चला है कि गिरोह ने 1000 से ज्यादा फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का घोटाला किया। आरोपियों के पास से 2.3 लाख रुपए नगद और इसके साथ ही 8 मोबाइल और 23 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड और 1 कार और सोने के जेवरात बरामद हुए। गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। 3/25 मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जीएसटी चोरी लगभग 5 करोड़ 88 लाख की सामने आई थी। इसके पश्चात जो प्रदेश स्तर पे जो एक एसआईटी गठित की गई है और जिसकी समीक्षा आदरणीय डीजीपी सर के द्वारा, साथ में हमारे आईजी रेंज सर, एडीजी जोन सर और हमारे एसपी अंकुर अग्रवाल सर द्वारा लगातार की जा रही थी, तब आज जब इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई, 4 लोगों की इसमें कुल गिरफ्तारी हुई, जिसमें गिरोह का सरगना आशीष, इसके 3 साथी विवेक, कुलदीप और सूरज, इनकी गिरफ्तारी। इनके कब्जे से पुलिस को 3 लैपटॉप, साथ में इनके मोबाइल फोन और फर्जी फोन के इस्तेमाल होने वाले फर्जी सील, बैंक के दस्तावेज सारे प्राप्त हुए। और एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी की जा रही है, ऐसी लगभग 1221 फर्म जो भारत के 19 राज्यों में इन लोगों ने रजिस्टर की है, उसके भी प्रमाण हमारे हाथ में लगे हैं। आज इनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। हापुड़ में गढ़ कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बांग्लादेश से आई महिला ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर अपना नाम महमूदा से रानी रख लिया था। जांच में पता चला है कि महिला अपने पति मशरूफ के साथ में कई समय से रह रही थी और पासपोर्ट और वीजा खत्म होने के बाद उसने रानी नाम से फर्जी कागजात तैयार करवा लिए थे। पुलिस ने महमूदा उर्फ रानी, उसके पति मशरूफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बाराबंकी के हैदरगढ़ में होली के पावन पर्व को शांति और सुरक्षा के साथ में मनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। एसडीएम राजेश विश्वकर्मा और सीओ समीर सिंह ने संवेदनशील इलाकों का दौरा किया, जुलूस निकालने वाले मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया और पुलिस बल के साथ में फ्लैग मार्च कर स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं पर एसडीएम ने कहा है कि होली भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। सीओ ने चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन लगातार गश्त कर रही है, अप्रिय घटना को रोकने में जुटी हुई है। देखिए, होली को लेकर के जो संवेदनशील जगह हैं उनकी लगातार पुलिस टीम, थाना प्रभारी को कहा गया है, वो सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी संवेदनशील स्थल है वहाँ पर पुलिसिंग की तैनाती और साथ ही साथ उसका पहले से असेसमेंट करने की कार्रवाई समय की जा रही है। आज मेरे और क्षेत्राधिकारी महोदय के द्वारा हम लोग जो संवेदनशील स्थितियाँ हैं या ऐसे मार्ग जहाँ पर मस्जिद पड़ती हैं, तो ऐसे मार्गों से जहाँ से जुलूस निकलते हैं उन मार्गों का भ्रमण किया जा रहा है और एक अच्छे वातावरण में होली का त्यौहार संपन्न हो, यही हम लोगों की आशा है और इसी के दृष्टिगत ये निरीक्षण का कार्य हो रहा है। कहाँ पे सर, अगर हम बात करें हैदर तहसील इलाके में, कहाँ पर आप निरीक्षण किए और कहाँ आगे जारी रहेंगे? देखिए, अभी हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में भी जो बिरामा है वहाँ पर एक थोड़ा सा एक विवाद पुराना था, उसको उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया। अभी कोठी में हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, इसके बाद लोनी कटरा में करना है। तो एक एक करके आज से कल तक में जितने बचे हुए स्थल हैं जो संवेदनशील स्थिति में हैं, तो ये उनका कोठी में कहाँ पे अभी आपके द्वारा? कोठी में एक जुलूस पहले यहाँ पर परंपरागत रूप से निकलता था, उसके मार्ग में इस कोठी कस्बे से ही एक जुलूस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में निकलता है। रास्ते में एक मस्जिद भी पड़ती है। तो इस बार यद्यपि उनके द्वारा सांकेतिक रूप से इस जुलूस को निकाला जाना है, तो परंतु सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ये था कि उस मार्ग का भ्रमण कर लिया जाए, तो वर्तमान में कोठी में भ्रमणशील है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।